नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे हैं कक्षा 9th की हिंदी का ब्रज कोर्स। ये ब्रज कोर्स जो दिया गया है हिंदी का, इसे हम देख रहे थे। चलिए देखते हैं आज हम इसमें जो आगे दिया गया है। यहाँ देखिए, ये जो दिया गया है यहाँ पे, यहाँ एक ये कविता दी गई है और इसमें है, इस कविता में सूरज का ब्याह कविता है ना। तो जो सूर्य भगवान होते हैं उनका ये, उनके ब्याह की एक ये कवि ने कविता लिखी है। बहुत अच्छी कविता है। देखिए इसमें लिखा है कि उड़ी एक अफवाह है, सूर्य की शादी होने वाली है। क्या अफवाह उड़ी है? कि सूर्य की शादी होने वाली है। बर के विमल मोर में लता मोती उषा रोने वाली है। तो जो बर रहता है, यानी सूर्य हैं जो, उनके माने गले में मोतियों की क्या परोने वाली है? माला। ठीक है ना। मोर करेंगे नाच, नाच कौन करेगा? मोर। गीत कोयल सुहाग के गाएगी, गीत कौन गाएगा? कोयल गाएगी। और लता मंडप बिटप मंडप बितान से बंधन बार सजाएगी। जो लताएं रहती हैं, जो डालियां रहती हैं, शाखाएं छोटी छोटी रहती हैं, वो क्या बताएंगी? बिटप मंडप, यानी ऐसा विशाल मंडल बनाएंगी वो, और बंधन बार सजाएंगी। जीव जंतु भर गए खुशी से, जीव जंतु खुशी से क्या हो गए हैं? भर गए हैं यह सुन करके। और वन की पांत पांत डोली, इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। अब देखिए, एक जो बूढ़ी मछली रहती है वो क्या कह रही है, देखिए आगे। तो देखो वो वृद्ध मछली क्या कह रही है? सावधान जलचरो। क्या कर रही है वो? सावधान कर रही है किसको? जो जल में रहने वाले जीव हैं उनको। खुशी से सबके साथ नहीं फूलो, वो कह रही सबके साथ में इस खुशी से मत फूलिए। क्यों? ब्याह सूर का ठीक, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। वो कह रही कि ठीक है, सूर का ब्याह है, लेकिन इस बात को कभी मत भूलना कि एक सूर के ही मारे हम विपद कौन कम सहते हैं, और गर्मी भर सारे जलवासी झटपट करते रहते हैं। जब गर्मी आती है तो इन्हीं सूर के, एक ही सूर से इतनी गर्मी होती है कि हम उसे सहन कर नहीं पाते हैं। अगर सूर ने ब्याह किए, यदि सूर का ब्याह हो गया, देखो मछली क्या कर रही है, अगर सूर ने ब्याह किए 10-5 पुत्र जन्माएगा। अब देखो उसकी भाषा, देखो क्या कह रहा है कि यदि सूर्य भगवान का ब्याह हो गया तो उसके पुत्र होंगे, और वो भी क्या करेंगे? फिर गर्मी फैलाएंगे। सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। तो ढेर सारे जब सूर्य हो जाएंगे तो फिर उनका ताप कौन सहेगा भाई। तो फिर यहाँ देखो लिखा है कि अच्छा है सूरज कुंवारा है और वंश विहीन अकेला है, इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातर बड़ा जमेला है। तो इस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर ने यह कविता लिखी है। देखिए आगे इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिनको हमें समझना है। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए कारपत्रक जो दिया गया है यह हमें करना है। यहाँ श्रुतलेख लिखा है, यानी शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। श्रुतलेख का यानी शिक्षक बोलेगा और बच्चे क्या करते हैं? लिखते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इसी कविता में जो ऐसे शब्द हैं जो थोड़े से कठिन होते हैं, तो यहाँ देखें, इसमें है अफवाह, विमल, ऊषा, सुहाग, बिटप, बितान, बदन जीव, बंधन जीव, जंतु, पांत पांत, सावधान, परेशानी, झटपटा, यानी झटपटाना होता है, झटपट, ताप, विहीन, अकेला और झमेला। इतने ये शब्द हैं। ठीक है। यहाँ देखिए आगे कारपत्रक 2 दिया गया है। यहाँ है अपनी पसंद की एक कविता लिखिए। ठीक है ना। आपको जो भी कविता याद हो वो आपको लिखना है। मैंने एक छोटी सी यहाँ कविता 4 लाइनों की लिख दी है कि काली कोयल बोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है, और कुकर गीत सुनाती कभी नहीं मेरे घर आती। ठीक है ना। मैंने ये कोयल की एक कविता की एक पंक्ति लिख दी है। ठीक है, आप भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए। यहाँ देखिए कारपत्रक जो 3 दिया गया है, इसमें है कि निम्नलिखित शब्दों में से कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित हैं, तो इन्हें चुनकर अलग अलग कीजिए। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास यानी इस बॉक्स में ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों में से आपको तद्भव और तत्सम शब्द जो हैं उनको अलग अलग लिखना है। यहाँ देखो, ये तद्भव है, ये तत्सम। ठीक है ना। ये दो उसमें माने बॉक्स में अलग अलग तद्भव और ये तत्सम है। इसी के नीचे भी आ सकते थे, तो यहाँ पे जगह ना होने के कारण इस प्रकार से लिखे गए हैं। तो यहाँ देखो तद्भव और ये तत्सम शब्द हैं। तद्भव में आता है मिट्टी, साग, मोर, भीत, झरना, हाथ। और ये तत्सम देखिए हस्त, स्वान, मृतिका, साग, भित्ति, ये तद्भव ही हैं। गौरा, सपना, चांद, मछली, हिरण,
ठीक है ना। तो इसमें हिरन लिखा हुआ है, ये सही शब्द सुधार लेना, यहाँ ही है और रा और ना है, हिरण, ऐसा ना, हिरन, कान, और ये लिखा हुआ है पांत, चांद बिंदी लगा दीजिए यहाँ पे, पांत, ठीक है ना। और ये तत्सम है श्रृंखला, हस्ती और विध, ठीक। इस प्रकार से आपको ये लिख लेना। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए जो कारपत्रक 4 दिया गया है, इसमें है समान तुक वाले, कौन से, तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो जो समान तुक वाले शब्द होते हैं, इन्होंने यहाँ पे शब्द लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखे हैं। अब इन 12 शब्दों के साथ में हमें क्या करना है, यहाँ देखो ये बॉक्स में भी कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इन शब्दों में से हमें क्या करना है, यहाँ पे जिनका जो तुक मिलता है उसको हमें यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ देखो कहर है, कहर का यहाँ देखो ये नहर, नहर इसमें लिख दिया, ठीक। कान, कान का देखो मान कहाँ है, ये हमने यहाँ से मान उठा के यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से रात का बात, मकान का दुकान, अपना सपना, साथ, हाथ, तारा, नारा, ठीक है, ये सब इसी के में से लगा दिए गए हैं। बिटिया, घटिया, खिला, दिला, छिला, किला, सजाएगी, गाएगी, झमेला, अकेला, ये सारे शब्द इसमें दिए गए थे। तो इन्हीं में से हमें इनके तुकबंदी, जो जिसके समान तुक में आता है वही शब्द ज्यों का त्यों, जो हमें लास्ट में ही मिलता है, ये शब्द पीछे वाला जो ये मिलान करके उसका हमें लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए जो कविता में आए हैं नए शब्द, उनके हमें क्या लिखना, अर्थ लिखना है। ये जो कारपत्रक 5 दिया गया है, इन सभी शब्दों के हमें अर्थ यानी उनके मायने याद होना चाहिए। यहाँ देखो लिखा है अफवाह, अफवाह यानी भ्रम, ठीक है ना। मोर, मोर इनके सिर पर बंधा मुकुट का मतलब है मोर। विमल, निर्मल। उषा, उषा का मतलब होता है सुबह। और सुहाग माने सौभाग्य। बिटप माने होता है वृक्ष। मंडप माने शादी का जो मंडप बनता है, ठीक है। बितान यानी फैलाव। पात, पात में यानी पत्ते पत्ते से। वृद्ध यानी बूढ़ा, ठीक है ना। ये बंधनवार, बंधनवार का मतलब है माला से सजाना। और जलचर, जल में रहने वाले। विपद, संकट होता है। प्रचंड, इसका मतलब होता है पोषण। और खातिर, खातिर के कारण होता है, के खातिर के कारण, है ना। कंवारा यानी कुंवारा। ताप यानी गर्मी। वंश विहीन माने संतान ना होना। झमेला माने झरझर। और झटपट माने झटपटाना, ठीक है। तो ये इसके जो शब्द दिए गए थे उन सभी के क्या हैं, ये अर्थ हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ देखिए जो कारपत्रक 6 दिया गया है, इसमें है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ देखिए एक ये काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़िए। कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत, कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जिसको दुनिया किस्मत कहती है उसका नाम हकीकत में क्या है, मेहनत है। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहे जाते हैं साहसी, और जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसको नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। और खुशी के हकदार वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का, कांटों की राह को चुना। और निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, और छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ, ठीक। ये काव्यांश यहाँ पे दिया गया है, बहुत अच्छा काव्यांश है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं और उनको देखिए किस प्रकार से हैं। तो यहाँ देखो ये दिया है प्रश्न 1, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, जो आपका काव्यांश दिया गया था उसमें है मेहनत को, किसको, मेहनत को। तो यहाँ मेहनत में हमें क्या करना है, टिक लगा लेना है, ठीक है। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो अपनी किस्मत रहते हैं उसे साहसी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें इस काव्यांश में आया है। सच्ची खुशी का हकदार कौन है, सच्ची खुशी का हकदार दुख सहने वाला, उसी को खुशी मिलती है जिसने जिंदगी में दुख सहे हैं। किसका अंधकार मिटाना है, तो निराशा का, जो अपने अंदर निराशा भरी हुई है उसका अंधकार मिटाना है। और किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है, भाग्य की दुहाई। कभी ये नहीं कि मेरे भाग्य में यही लिखा था, ठीक है ना। तो भाग्य की दुहाई छोड़ करके फिर किस्मत बनती है। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, ये कविता में आया है, ठीक है। तो वो हमें यहाँ से
चार चार उसके विकल्प दिए गए थे, उसमें से कोई एक सही था, वो हमें यहाँ से चुन करके लिखना था। कविता पढ़ करके हम कितना लिख पाते हैं, इस प्रकार से इसका ये अभ्यास यहाँ पे दिया गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए ये जो कारपत्रक दिया गया है 7, ये कारपत्रक 7 है, ठीक है ना। तो इस कारपत्रक में यहाँ देखो ये जो चित्र दिया गया है, इसमें लिखा है कि नीचे चित्र को देखकर अपने सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। यानी इसके बारे में हमें कुछ 2-4 लाइनें लिखना है कि इस चित्र में आप देखते हैं तो क्या दिख रहा है। यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें देख करके हमें यहाँ पे एक जो है वाक्यांश या अनुच्छेद लिखना था। तो यहाँ देखिए इसमें मैंने लिख दिया कि एक चिड़िया जो पिंजरे में है, एक चिड़िया क्या है यहाँ पे पिंजरे में है, उसे बाहर का जीवन सुखद लग रहा है। वो सोच रही है कि इस पिंजरे से बाहर निकल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और पिंजरे में उसे सारी सुविधाएं हैं, पिंजरे में सब कुछ, उसे खाना पीना भोजन सारी चीज़ें दी जाती हैं, फिर भी वह खुले आसमान में उड़ना चाहती है। बिल्कुल सही है, वो बाहर रहना चाहती है और खुले वायुमंडल में आनंद लेना चाहती है। तो ये आपको थोड़ा सा उसके बारे में लिख देना। ठीक, आगे देखिए, यहाँ देखिए कारपत्रक 8 दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया, उसके बारे में कुछ शब्द यहाँ लिखना थे। तो जैसे ही आप उठते हैं तो क्या करते हैं, तो इस प्रकार से जो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए वो कुछ यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पे देखो ये जो उसके बारे में मैंने लिखे हैं वाक्य कि आज सुबह 6 बजे उठकर ब्रश मंजन किया, सुबह घूमने गया, घूमकर 6 बजे लौटा, उसके बाद चाय पीकर पढ़ने बैठ गया, 8 बजे उठा, इसके बाद नहाया धोया खाना खाया और उसके बाद स्कूल आ गया। ठीक, स्कूल में 10:30 से 4:30 बजे तक स्कूल में रहा, घर आकर हाथ मुँह धो कर के खाना खाया, गृह कार्य किया और फिर 9 बजे तक पढ़ा और 10 बजे क्या हुआ, मैं सो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ अपन को यहाँ पे जो अपनी दिनचर्या है उसके बारे में लिखना थी। आप इसमें और भी जो करते हैं उनको आप इनको जोड़ सकते हैं। तो आज इतना ही। आगे जो और भी इसमें कारपत्रा के या इस प्रकार से कविताएं वाक्यांश या लोक कथाएँ दी गई हैं, उन सभी को अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो हमें जो है देखिए, यदि चैनल को हम सब्सक्राइब करके रखते हैं तो ये देखिए, यदि हमने सब्सक्राइब नहीं किया होता तो इस प्रकार से रेड दिखता रहता है और जो वीडियो है ये देखिए ये सिंबल बना रहता है, इसको क्लिक करके रखना और इसे भी हमें क्या करना है, क्लिक करके रखना है। तो यदि हम क्लिक करके रख लेते हैं तो इससे देखिए क्या होता है, आपको वीडियो सर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको वीडियो मिलने लगती है। तो देखिए सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस प्रकार से ये जो है ब्लैक एंड वाइट हो जाता है और ये बेल आइकन, ये घंटी रहती है, ये नोटिफिकेशन की घंटी रहती है, इसको भी यदि क्लिक कर लेते हैं हम तो हमें सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन मिलेंगे कि वीडियो अब डल चुकी है। और यदि मान लीजिए वीडियो पसंद है तो हम इस प्रकार से उसको भी क्लिक करके ये चिन्ह देखिए सिंबल जो बना रहता है ये ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।